हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। एरर दो तरीके के होते हैं, एक रैंडम एरर होते हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर फर्दर डिवाइडेड है ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड रिएजेंट एरर, एरर ऑफ मेथड, एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर। सबसे पहले देखते हैं रैंडम एरर क्या होते हैं, जिसे इंटरमीडिएट एरर भी बोला जाता है। रैंडम एरर्स आर दोज रिजल्ट विच अकर ड्यू टू द सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी और मेजरमेंट प्रिसीजन। ये वो एरर्स होते हैं जो सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी की वजह से होते हैं या मेजरमेंट प्रिसीजन की वजह से। दे टेक प्लेस बेसिकली इन ऑल क्वांटिटेटिव स्टडीज। ज़्यादातर जितनी भी क्वांटिटेटिव स्टडीज होती हैं उनके अंदर रैंडम एरर होते हैं, हैंस कैन नॉट बी अवॉइडेड। इस वजह से इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, हाउएवर इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। फर्दर इट इज़ नॉट फीसिबल टू स्टडी एन एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना फीसिबल नहीं है, तो एक पॉपुलेशन का एक सैंपल को चूज किया जाता है एंड द स्टडी सैंपल मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ करेक्टरिस्टिक एंड इन द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, दे कैन रिजल्ट एंड इफ रिफ्लेक्ट वेरिएबिलिटी एंड और चांसेस वेरिएशन दैट में अकर फ्रॉम द सैंपल टू सैंपल, जो कि वेरी करता है सैंपल टू सैंपल। सैंपल साइज स्टडी आर मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ एरर। जो सैंपल साइज स्टडी होती है उनके अंदर ज़्यादातर रैंडम एरर होता है एंड प्रॉपर स्टडी डिज़ाइन से क्या किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है सैम्पलिंग एरर को। फिर आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक बाइस आर रिप्रोड्यूसिबल एररनेस that make a constantly false pattern of difference between the observed and the true value. Bias is a type of systematic error. Bias भी जो है एक तरीके का, bias means होता है ऑब्लिक या इंक्लाइन, किसी एक तरफ इंक्लाइन होना या ऑब्लिक भी बोलते हैं bias को। ये भी एक तरीके का सिस्टमैटिक एरर होता है। इसके अंदर काउंटलेस कॉजेज होते हैं एंड द bias can be related and the method by which the study subject are selected by study subject, जिसके मेथड से सेलेक्ट किया जा रहा है। द मेथड बाय विच द स्टडी वेरिएबल आर कलेक्टेड और मेजर, जिसके जरिए मेथड से स्टडी वेरिएबल को कलेक्ट किया जा रहा है। एटीट्यूड और प्रेफरेंस ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर या लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल, तो बाइस कैन बी, इस तरीके से बाइस रिलेट हो सकता है। फिर आते हैं ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर। ऑपरेशनल जो होते हैं, इंडिविजुअल जो है एनालिस्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेशनल और पर्सनल एरर के लिए। द एरर आर मोस्टली फिजिकल इन नेचर एंड अकर व्हेन साउंड एनालिटिकल टेक्निक इज नॉट फॉलोड। ये ज़्यादातर फिजिकल इन नेचर होते हैं और जब होते हैं जब एनालिटिकल टेक्निक सही से फॉलो नहीं की जाती, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल लॉस ऑफ मटेरियल इन वेरियस स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। दूसरे आते हैं इंस्ट्रूमेंटल और रिएजेंट एरर। ये फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस की वजह से होते हैं, यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड और इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड वेट एक्सेट्रा। एरर्स ऑफ मैथड, ये जो होते हैं दीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द इनकरेक्ट सैम्पलिंग और फ्रॉम द इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन की वजह से होते हैं। एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर्स होते हैं। एडिटिव एरर्स जो होते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द डिटर्मिनेशन एंड द प्रोपोर्शनल एरर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। अब बात आती है एरर हो रहे हैं तो इनको मिनिमाइज कैसे किया जाए, क्या क्या मेथड्स हैं फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। जैसे सबसे पहला मेथड है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन डिफाइन करता है स्पेसिफिक अप्रोचेज एंड इट इज नॉट अ हैफर्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, स्टडी के अंदर पॉपुलेशन जो है सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड अननोन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एज, सेक्स है, कंबाइंड फैक्टर्स है, मे प्रोड्यूस बाइस इफ नॉन रैंडम सब्जेक्ट रिक्रूटेड और अ ग्रुप असाइनमेंट टेक प्लेस। रेंडमाइजेशन हेल्प करता है टू सर्टेन दैट डिफरेंट ग्रुप विल बी कंपेरेबल विद रेस्पेक्ट टू नोन एंड अननोन वेरिएबल। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके जरिए आप एरर को कम कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लाइंडिंग। मिनिमाइज करने के लिए बाइस को रिसर्चर इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सच एज डेमोग्राफिक डाटा, पेशेंट टेस्ट रिजल्ट्स एंड डिजीज स्टेटस, टेस्ट इंटरप्रिटेशन, असेसमेंट ऑफ एन आउटकम इज नॉट नोन टू द इन्वेस्टिगेटर और द पार्टिसिपेंट और द डाटा कलेक्टर और स्टेटिशियन। इसे बोलते हैं ब्लाइंडिंग। यानी इसमें बाइस ताकि हमारा जो है जो कम हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, जो डिजीज स्टेटस है पेशेंट का या फिर डेमोग्राफिक जो डाटा है, हम कोशिश करते हैं उसके अंदर कई लेवल की ब्लाइंडिंग होती है। उसमें कहते हैं सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग। उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर को या पार्टिसिपेंट को या डाटा कलेक्टर जो है या स्टैटिस्टिशियन जो है उनको बताया नहीं जाता अबाउट द जो ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, बायस जो होता है हमारा कम हो जाता है। इन अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी पार्टिसिपेंट आर ब्लाइंडेड टू ग्रुप
असाइनमेंट, सिंगल ब्लाइंड स्टडी जब करते हैं तो उसके अंदर पार्टिसिपेंट को ब्लाइंड रखा जाता है। डबल ब्लाइंड स्टडी के अंदर किया जाता है रेफर टू वन इन विच बोथ द इन्वेस्टिगेटर एंड द स्टडी सब्जेक्ट आर ब्लाइंड। इसमें डबल ब्लाइंड के अंदर इन्वेस्टिगेटर और जो स्टडी सब्जेक्ट है दोनों ब्लाइंड होते हैं, उन दोनों को नहीं पता होता है, ठीक है, कौन सा उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, साइन किया गया है। फर्दर ब्लाइंडिंग एनहेंस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी, ब्लाइंडिंग से ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी भी हमारी इनहेंस होती है। फिर एक तरीका होता है मैचिंग, इन मैचिंग एग्जैक्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर्स ऑफ इंटर्न स्टडी फैक्टर अदर करेक्टरिस्टिक जैसे एज है, सेक्स है, रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, स्टेज है, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज है, एक्सेट्रा ऑफ वन ग्रुप जिसमें मैच किया जाता है विद द अदर ग्रुप टू मिनिमाइज करने के लिए बायस को। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन एक कॉमन और मोस्ट यूजफुल हेल्पफुल वेज है जिससे एलिमिनेट किया जाता है बायस को, स्पेसिफिकली कोफाउंडिंग बायस को। वंस डाटा इज कलेक्टेड उसे फिर उसके बाद अरेंज किया जाता है फॉर एनालिसिस के अंदर लिए एंड द रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटा और सब ग्रुप ऑफ पेशेंट। ये भी एक तरीका है जिसके जरिए आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर एक तरीका होता है कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट और रिस्ट्रिक्शन, नॉन कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट माइट unintentionally introduce characteristics that don't seem to be in proportion to those found in the target population. This may affect the outcome measure and limit the generalizability. तो ये बेसिक मेथड हैं जिनके ज़रिए आप एरर्स को कम कर सकते हैं, जैसे कि रेंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग हुआ, मैचिंग, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आज शेयर किया आपके साथ कि एरर कितने टाइप के होते हैं और एरर को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, क्या मेथड है मिनिमाइज करने के लिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।